हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद सुनीता मैम के रॉर जेई एडवांस 2026 नेम रिएक्शन सेशन में बच्चों हम आज बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की रिएक्शंस की। और जैसा कि हमने पिछले सेशंस में रिएक्शन ऑफ कार्बीन में राइमर-टाइमर कवर किया और हमने कवर किया गोल्ड-शेमिट रिएक्शन, हमने एबनॉर्मल राइमर-टाइमर भी कवर किया। तो इस सेशन में भी हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की और एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं और ये रिएक्शन है बच्चों कोल्बे-शेमिट रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं बच्चों। तो आज की हमारी नेम रिएक्शन है कोल्बे-शेमिट रिएक्शन। जैसा कि हर रिएक्शन में हम बात करते थे सबस्ट्रेट की, तो इस केस में भी सबस्ट्रेट है फिनॉल और मेन जो रिएक्टेंट है हमारा वो है फिनॉल और इसका जो रिएजेंट है बच्चों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इस तरह से ले रही हूँ, साथ में हम यूज करेंगे NaOH या KOH। एक लाइन में रिएक्शन याद कर लेते हैं पहले। ये देगा आपको ऑर्थो और पैरासैलिसिलिक एसिड। तो ये हुआ ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और यहाँ पर मुझे मिल गया पैरासैलिसिलिक एसिड। तो एक लाइन में कोल्बे-शेमिट रिएक्शन बच्चों हमने देखी। फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू गिव यू ऑर्थो एंड पैरासैलिसिलिक एसिड। चलिए डिटेल मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन का। तो यहाँ पर फिनॉल जैसे कि हमने देखा एसिडिक है, OH है इसके पास, तो OH माइनस सबसे पहले एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज बच्चों रेजोनेट करता हुआ ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता है और पैरा पोजीशन पर भी जा सकता है। तो पहले हम मेनली ऑर्थो से इसको देख लेते हैं। तो जैसे ये ऑर्थो पर आएगा तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ने अभी अभी अपनी एरोमेटिसिटी लॉस की है और यहाँ पर इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। अच्छा बच्चों, सामने है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक लुईस एसिड है। अच्छा, ये लुईस एसिड कैसे है ये भी यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पर दिखने में हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन होता यह है बच्चों जब भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है तो वो पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देता है और क्रिएट करता है एक पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज और सामने है हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये O पे आ गया है माइनस, अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा बच्चों तो इस पे अटैच हो जाएगा CO2। ये इसको आप इस फॉर्मेट में अटैच कर दें। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर अभी अभी CO माइनस हुआ है। अभी भी बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चों H है। तो बेंजीन की रिंग एरोमेटिक होने के लिए अब यहाँ पर बच्चों टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपने मीडियम में NaOH लिया है तो यहाँ पर आप इसका सोडियम सॉल्ट बना लें, अगर आपने KOH लिया है तो यहाँ पर आप पोटेशियम सॉल्ट लिख सकते हैं। साथ ही इसे टॉटोमराइज करा दें। तो जैसे ही मैं इसे टॉटोमराइज कराती हूँ, टॉटोमराइज कराने पर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से ये फिनॉल हो जाएगा और यहाँ पे CO माइनस Na प्लस, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलेट, ऑर्थोसैलिसिलेट। नाउ आप इसे एसिडिफाई करा दें और जैसे ही आप इसे एसिडिफाई कराएंगे यू विल बी गेटिंग, आपको मिल जाएगी हमारी मेन प्रोडक्ट दैट इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। सिमिलरली हम इसे पैरा पे ले जाके भी अटैक करवा सकते हैं और पैरासैलिसिलिक एसिड भी हमारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी नेम रिएक्शन।
that is reaction of electron deficient carbon, that is Kolbe-Schmidt reaction. That's all for today. Thank you, children.